क्लासेस। एक पहले मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन इज रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम की डेट आ गई है वो आ गई है आपकी 15 दिसंबर से। तो जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल बैच बनाऊंगा जिसमें मैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में आपको रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी देता रहूंगा और रेगुलर टाइम पर वीडियोस डालता रहूंगा। मैंने जो वीडियो चला रखी है ऑलरेडी वो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। उन इंपॉर्टेंट ईयर्स में मैं आपको 1920 तक करा चुका हूँ। 1920 के बारे में मैंने आपको बताया है दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट, एक तो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। इसकी शुरुआत किसने करी थी? महात्मा गांधी ने करी थी। किसकी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 1915 में महात्मा गांधी लौट के भारत आए, 9 जनवरी 1915 एक पर्टिकुलर डेट। और जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो उन्होंने पहला आंदोलन किया चंपारण, फिर खेड़ा मूवमेंट, फिर अहमदाबाद की मील स्ट्राइक। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ है, असहयोग आंदोलन जो हुआ है, ये एक मास मूवमेंट थी। मास मूवमेंट का मतलब है कि इसमें कंट्रीब्यूशन था गांधी जी के साथ लोगों का। लोगों के साथ मिलकर गांधी जी ने 1920 में अपनी पहली मास मूवमेंट स्टार्ट करी, फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्ट करी। उसको नाम दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन को करने का तरीका आप सबको पता है कि आपको ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को नहीं मानना, उनके ऑफिसेज का इस्तेमाल नहीं करना, उनकी गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह आप उनका नॉन कोऑपरेशन कर सकते हैं। गांधी जी की ये मूवमेंट काफी लंबे समय तक चली। 1920 से 1922 तक ये मूवमेंट पहुंच गई और ये मूवमेंट अपने पीक पर 1921 में थी। जब 1922 आया तो इंसिडेंस हुआ, एक घटना हुई, चौरा चौरी इंसिडेंस। चौरा चौरी इंसिडेंस जो है ये एक जगह पड़ती है गोरखपुर में जिसका नाम है चौरी चौरा। और यहाँ पर क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन था, उसे लोगों ने आग लगा दी। तो पुलिस स्टेशन में आग लगाने की वजह से गांधी जी की जो पॉलिसीज हैं वो क्या है? गांधी जी की पॉलिसीज है नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, मतलब अहिंसा और सत्य। तो गांधी जी की जो पॉलिसी है नॉन वायलेंस वाली, वो वाली पॉलिसी एक तरह से ब्रेक हो गई। जैसे ही वो पॉलिसी ब्रेक हुई, गांधी जी ने मूवमेंट को क्लोज कर दिया, मतलब नॉन कोऑपरेशन को क्लोज कर दिया और 1922 में ये आंदोलन खत्म हो गया इस वजह से। अब ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये कहाँ पड़ती है चौरा चौरी, तो ये गोरखपुर में पड़ती है। और गोरखपुर कहाँ है आपका? तो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। और गोरखपुर इज फेमस फॉर लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पड़ता है? वो भी आपका गोरखपुर में पड़ता है। ये मैंने आपको दे दी एक्स्ट्रा न्यूज। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1923, 1923। 1923 में एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी का बनना हुआ। वो पॉलिटिकल पार्टी थी स्वराज पार्टी। इसको पूरा नाम दिया गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज का मतलब आप सबको पता है सेल्फ रूल, सेल्फ रूल स्वराज। 1923 में इस पार्टी को बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। इसके बाद मोतीलाल नेहरू का साथ दिया सीआर दास ने, सीआर दास, एनसी केलकर। इन तीन बंदों ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसको नाम दिया इन्होंने स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू इज द मेन फाउंडर। सीआर दास, चितरंजन दास इज आल्सो नोन एज देशबंधु। सीआर दास इज आल्सो नोन एज देशबंधु। एनसी केलकर बी वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1923। तो 1923 में जब स्वराज पार्टी बनी तो उसको दूसरा नाम क्या दिया गया? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन फाउंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट साल है 1928, 1928। क्या हुआ था 1928 में? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आई थी। साइमन कमीशन को दूसरा नाम दिया गया ऑल व्हाइट कमीशन। क्या नाम दिया गया? ऑल व्हाइट कमीशन, क्योंकि इसमें सारे गोरे थे, सारे ब्रिटिशर्स थे,
उसे नाम दिया गया ऑल वाइट कमीशन। साइमन कमीशन की फॉर्मेशन के टाइम पर यह बात कही गई थी कि साइमन कमीशन भारत किस लिए आ रही है, तो साइमन कमीशन भारत आ रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने या ये चेक करने कि इंडिया संविधान के लिए रेडी है या नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आ रही है साइमन कमीशन। इससे पहले अगर मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, इससे पहले 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट भी एक तरह का क्या था, इट्स अ आउटर फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क था वो जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर आया। नेहरू रिपोर्ट बनाने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट लेके वो आए। साइमन कमीशन जब भारत आई थी 1928 में, तो साइमन कमीशन का विद्रोह शुरू हो गया क्योंकि ये ऑल वाइट्स कमीशन थी और इसके हेड थे सर जॉन साइमन। हेड का नाम भी आपको जरूर याद रखना है क्योंकि कमीशन के हेड के नाम पर भी कमीशन का नाम होता है सर जॉन साइमन। लोगों ने इसका विद्रोह किया और सबसे ज्यादा आगे बढ़ के विद्रोह किया लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने इसका विद्रोह किया, एक स्लोगन दिया और वो फेमस स्लोगन है गो बैक साइमन। क्या है वो फेमस स्लोगन, गो बैक साइमन। और इस स्लोगन की वजह से ही लाठी चार्ज हो गया। लाठी चार्ज में उनको डंडे पड़े और डंडे पड़ने की वजह से फ्यूचर में लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन भारत कब आई, 1928 में। अगला इंपॉर्टेंट ईयर की मैं बात करूं अगर आपसे, तो अगला इंपॉर्टेंट ईयर है 1930, 1930। 1930 जो साल है वो भी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1930 में गांधी जी का दूसरा मूवमेंट, मास मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इसी के अंदर गांधी जी ने शुरू करा दांडी मार्च। 1930 में ही गांधी जी ने शुरू करा दांडी मार्च। दांडी छोटा सा गांव पड़ता है गुजरात में। गांधी जी का आश्रम था साबरमती में। साबरमती से गांधी जी दांडी की तरफ पैदल मार्च किया उन्होंने और दांडी में जाकर उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया। जो नमक का कानून था उसे तोड़ दिया। उसे तोड़ने की वजह से सिविल का मतलब होता है लॉ, डिसओबीडियंस का मतलब होता है व्हाट डू यू मीन बाय डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस होता है मतलब उसे ना मानना, उसे ना फॉलो करना। तो ये दांडी मार्च में गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से इस मूवमेंट को दांडी मार्च के साथ, या फिर मूवमेंट और दांडी मार्च एक ही बात हो गई, दोनों को साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद 1930 में गांधी का मिलना हुआ गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड इरविन उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे, तो इरविन के साथ उन्होंने एक समझौता किया जिसको नाम दिया गया गांधी इरविन पैक्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 1930 में जरूर मिले हैं लेकिन जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ है वो साइन हुआ है 1931 में। तो ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों के मिलने से, गांधी और इरविन के मिलने से क्या निकल के आया भाग, तो निकल के आई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब ये सम्मेलन होने थे, मीटिंग होनी थी और ये 3 मीटिंग हुई है। फर्स्ट आरटीसी, शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, आरटीसी, सेकंड आरटीसी और थर्ड आरटीसी। 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। साल जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना, 1930, 1931, 1932। ये 3 इंपॉर्टेंट ईयर है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, 30, 31, 32, जिसमें गांधी जी ने अटेंड करी है वो 1931 वाली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी ने अटेंड करी थी, तो 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। किसने तीनों अटेंड करी है, तो वो थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। तो डिप्रेस्ड क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे भीमराव अंबेडकर। तो तीनों कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड करी है, बी आर अंबेडकर ने तीनों अटेंड करी है। महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है। अगर मैं इसकी वेन्यू की बात करूं कहां हुई है ये, तो इसका वेन्यू है लंदन। इसका वेन्यू है लंदन और इसकी तरफ से ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव कौन था उस टाइम, जो मतलब ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे रैमसे मैकडॉनल्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट से क्या निकल के आया, तो गांधी इरविन पैक्ट से निकल के आया 1931 में साइन जरूर हुआ है। इनकी मीटिंग 1930 में, इनसे निकल के आई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर है 30, 31,
प्लेस गांधी जी ने जो अटेंड करी वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। तीनों कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस्ड क्लास किसने रिप्रेजेंट करा है? भीमराव अंबेडकर ने। वेन्यू है लंदन, मतलब आपको ब्रिटेन लिया जाएगा, ब्रिटेन जाके आपको कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में हिस्सा लेना है तो ब्रिटेन में होनी है। और अगला इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, रैंक से मैकडॉनल्ड। आज की मेरी वीडियो में यहीं तक रखता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और आरआरबी एनटीपीसी की नई वीडियोस मैं एक अलग लिंक से बनाऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। वो सारी वीडियोस आपको देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 15 दिसंबर से इसका एक पेपर की बात शुरू हो रही है। बहुत बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, ध्यान देना। इसमें भी इस बैच को हम अलग चलाएंगे। ये बैच आपका दिल्ली पुलिस स्पेशल के अंदर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।